अब अगर हम जुलाई और अगस्त की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जुलाई और अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम 4 जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं अगर हम 20 जुलाई की बात करें तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम 28 जुलाई की बात करते हैं तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगस्त की बात करते हैं कि अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस की, तो अगस्त में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, वहीं 7 अगस्त की बात करें तो भाला फेंक दिवस और इसके साथ साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त की बात करें तो नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त की बात करते हैं तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त की बात करते हैं तो विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं 29 अगस्त की बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब आइए जुलाई और अगस्त के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शिरोमणि पुरस्कार 2022। शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिशेल पूर्णेवाला को दिया गया। ठीक है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में ये बनाया गया है, ई वेस्ट इको पार्क, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम अंतरराष्ट्रीय मैच में लगातार 14 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड की बात करें तो पूरे विश्व में रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान बने जुलाई 2022 में जो 14 मैच लगातार जीते। T20 का 14 मैच लगातार इन्होंने जीता और विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक है, अगला है प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। एनईपी 2020 की बात करते हैं तो यह 34 सालों के बाद 1986 के बाद ये 34 सालों के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। पहली शिक्षा नीति कब आई? 68 में आई, फिर 86 में आई शिक्षा नीति और फिर 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 आई। और यह नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन की समिति पर यह नई शिक्षा नीति आई है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें अर्न विथ लर्न योजना की तो यह योजना त्रिपुरा सरकार की है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब अर्न करना, यह त्रिपुरा सरकार की योजना है। ठीक है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं को स्वरोजगार में बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई गई। हरियाणा सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई। ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित क्रिकेटर की बात करते हैं तो सौरव गांगुली को जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं अगर हम खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष की बात करते हैं, केवीआईसी की नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो मनोज सिन्हा को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, मनोज सिन्हा। अगर हम 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य की बात करते हैं कि भारत में 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बना जुलाई 2022 में कि वो 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बना। देश का पहला डिजिटल लोक अदालत की बात करते हैं तो यह जयपुर राजस्थान में यह अदालत खोला गया। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यह पहली आदिवासी महिला है। द्रौपदी मुर्मू कौन है? पहली आदिवासी महिला है, साथ ही साथ यह दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला। ठीक, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड की बात करते हैं तो जान रहे हैं अभी भी रूस और यूक्रेन का विवाद चल ही रहा है, तो उसी में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह अवार्ड दिया गया। ब्रिटेन का यह अवार्ड है सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, तो यह ब्रिटेन के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह अवार्ड दिया गया।
महतारी न्याय रथ यात्रा योजना, ये छत्तीसगढ़ की योजना है, महतारी न्याय रथ यात्रा योजना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम हरेली त्योहार की बात करते हैं तो हरेली त्योहार ये छत्तीसगढ़ की है, लेकिन हरेला त्योहार उत्तराखंड का है। तो दोनों त्योहार ध्यान दीजिएगा, हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड। ठीक है। कारगिल के द्रास सेक्टर पॉइंट 5140 का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो गन हिल्स कर दिया गया है। ठीक है। अगर इसकी कहानी नहीं मालूम है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी पूरी कहानी डिटेल से बता दूंगा कि क्या वो कारगिल की वो कहानी थी, क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें मैं बता दूंगा। लेकिन अभी कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का टाइम है, तो इसीलिए केवल हिट टू हिट केवल क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जुलाई में शुरू हुआ था, अगस्त में खत्म हुआ था, लेकिन मैं जुलाई के लास्ट में ही सब बता दे रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इससे। तो कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो यह गेम इस बार 22वें क्रम का था, 2022 में 22वें क्रम का था, और यह बर्मिंघम ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक की बात करते हैं तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह इसके ध्वजवाहक रहे। इसके साथ साथ समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक की बात करते हैं तो निकहत जरीन और शरत कमल ये ध्वजवाहक रहे समापन कार्यक्रम में। वहीं भारत चौथे नंबर पर मेडल में चौथे नंबर पर ये रहा। ठीक है। पदक की बात करते हैं तो कुल इसने 61 पदक जीते, जिसमें 22 पदक गोल्ड और 16 पदक रजत और 23 पदक इसने कांस्य जीते। वहीं भारत की तरफ से पहले पदक की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने लाया, तो संकेत महादेव सरगर ने भारत की तरफ से पहला पदक इसमें हासिल किया। ठीक है। अब आइए अगस्त के कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर यह किसको बनाया गया, तो संजय अरोड़ा जी को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार आजादी का 75वां ये स्वतंत्रता दिवस था, 75वां वर्षगांठ था। स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो यह 76 क्रम का था, 76, लेकिन वर्षगांठ की बात करते हैं तो यह 75वीं वर्षगांठ है, इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव इस बार मनाया गया, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बी प्रणव जी ये हैं। ठीक है। अगर हम 44वें शतरंज की बात करते हैं, 44वें शतरंज ओलंपियाड की बात करते हैं तो यह चेन्नई में इसका आयोजन हुआ, और इसमें भारत की तरफ से कुल 9 पदक जीता गया, जिसमें 2 पदक गोल्ड और 1 पदक रजत और 6 पदक कांस्य शामिल रहे। इसमें सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए, तो वो बन गए किरण पोलार्ड। ये विश्व के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी मोबाइल बिल ऐप ये लाने वाला राज्य कौन सा है, केरल है। क्यों ये लकी बिल ऐप लाया है, क्योंकि वो जीएसटी चोरी पर रोक लगाना चाहता है। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर रेलवे ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, और यह किस नदी पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर यह बनाया गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है रामसर स्थलों की कुल संख्या आजादी के 75वें अवसर पर, ये 75 इसकी संख्या हो गई है। पहले इसी वर्ष 2022 में 49 थी, लेकिन 49 के बाद 5 बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 54 हो गया। फिर से 10 बढ़ाया गया तो वो कितना हो गया, 64 हो गया, और फिर से 11 बढ़ाया गया तो वो कितना हो गया, 75 हो गया। तो रामसर स्थलों की इस समय वर्तमान में संख्या कितनी है, तो 75 है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत ने डोर्नियल समुद्री टोही विमान ये किसको उपहार में दिया है, अभी देखे होंगे कि यूपी ट्रिपल पेट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने डोर्नियल समुद्री टोही विमान श्रीलंका को यह उपहार में दिया था। ठीक है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी की बात करते हैं कि उसका क्या नाम है, तो सुपर वासुकी उसका नाम है, और कुल इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 3.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। एक स्टेशन को पार करने में ये कुल 4 मिनट का समय लेती है, तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर हम चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम की बात करें तो इस चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है।
महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण की बात करें तो एस जयशंकर पराग्वे गए हुए थे और उन्होंने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। घटियाना, घटियाना एक प्रकार के केकड़े की प्रजाति है। यह खोजी गई है, कहां पे खोजी गई है तो कर्नाटक में यह प्रजाति खोजी गई है, यह केकड़े की प्रजाति है। वहीं अगर हम 2022 के अगस्त की बात करें तो 2022 में अगस्त में भी पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, तो वो किसको दिया गया, फहमीना अजीम को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि बांग्लादेश की हैं, ठीक है, फहमीना अजीम। उधर दानिश सिद्दीकी को दिया गया था, इधर फहमीना अजीम को दिया गया है, ठीक है, वहां से इसको ध्यान दीजिएगा। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो समीर बी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। अगर हम भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला की बात करते हैं तो किस जिला को यह सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नियुक्त किया गया, तो हरिद्वार को यह आकांक्षी जिला नियुक्त किया गया। कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना, यानी किसानों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकें, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, तो उनके लिए विद्या निधि योजना एक लाया गया। किस सरकार के द्वारा यह योजना लाई गई, उनको कुछ पैसा प्रोवाइड करा कर, लोन दे करके उनका एडमिशन अच्छे स्कूलों में हो सके और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए यह योजना लाई गई, विद्या निधि योजना, कर्नाटक सरकार द्वारा। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 की बात करते हैं तो यह कर्नाटक की दिविता राय नियुक्त चुनी गई हैं। कौन, मिस दिवा यूनिवर्स 2022। अगर हम सुमंग लीला महोत्सव की बात करते हैं कि सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 का यह महोत्सव कहां पे आयोजन हुआ, तो इंफाल मणिपुर में इसका आयोजन हुआ। और यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसने अपना अर्धशतक पूरा किया, मतलब ये इस बार 50वें क्रम का यह मेला था, यह महोत्सव था, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 में, अगस्त 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। इंडोनेशिया के एक मतलब कि बाली है, इंडोनेशिया में बाली है, तो वहां पे इसकी बैठक हुई थी। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, ठीक।